मॉर्निंग प्यारे बच्चों, माई सेल्फ हरियम यादव back again with your English grammar class. Dear students, we were doing models. In our last class, we studied usage of should and would. Today, I shall teach you usage of can and could. So let's start with can. Usage of can. Can means होता है कर सकना. Can means क्या होता है? कर सकना. Be able to. किसी काम को करने में समर्थ होना, योग्य होना और नो हाउ टू, और ये जानना कि उसे किस प्रकार से करना है. यहाँ पे आप किसका प्रयोग करते हो? कैन का. तो फर्स्ट यूज इसका देखिए बच्चों. पावर. पावर क्या होती है भाई? शक्ति, एबिलिटी, योग्यता को दर्शाने के लिए. जहाँ पे आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ को दर्शाते हो. तो फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए पहला एग्जांपल मैंने लिया. देखिए, आई कैन लिफ्ट दिस हेवी लोड. मैं इस भारी वजन को उठा सकता हूँ. ये आपकी शारीरिक क्षमता है. जहाँ पे आप अपनी शारीरिक क्षमता को दर्शाते हो वहाँ पे आप किसका प्रयोग करते हो? कैन का. जहाँ पे आप अपनी मानसिक क्षमता को दर्शाते हो, मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल एबिलिटी, वहाँ पे आप किसका प्रयोग करते हो? कैन का. जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड मैंने लिया है. देखिए, मैंने कहा भाई आई कैन रीड इंग्लिश इजीली. मैं इंग्लिश को आसानी से पढ़ सकता हूँ. ये आपकी मानसिक योग्यता है. ये आपकी जो है ना कैसी है? मेंटल एबिलिटी है. ये आपकी जो है ना एजुकेशनल एबिलिटी है कि भाई आप इंग्लिश को आसानी से पढ़ सकते हो. तो इस प्रकार की आपकी योग्यता को दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग होता है भाई? कैन का प्रयोग होता है. नेक्स्ट देखिए, पॉसिबिलिटी, संभावना को दर्शाने के लिए. जहाँ पे आप किसी संभावना को दर्शा रहे हो. सपोज आप किसी ऐसे रास्ते से जा रहे हो जो कि फिसलन भरा है. सो उस रास्ते पे फिसलने की संभावना क्या होगी? मैक्सिमम होगी. सो आप कह सकते हो क्या? एनीवन कैन स्लिप हिज फुट. एनीवन कैन स्लिप हिज फुट. भाई किसी का भी पैर फिसल सकता है. थर्ड यूज इसका देखिए, परमिशन, आज्ञा देने के लिए. इसका प्रयोग किस के लिए होता है? आज्ञा देने के लिए. जैसे यू कैन स्टे हियर. आप किसी को परमिट कर रहे हो, आप किसी को आज्ञा दे रहे हो कि भाई आप यहाँ ठहर सकते हो. तो आप क्या बोलोगे? यू कैन स्टे हियर. आप किसी को परमिट नहीं कर रहे हो, आप किसी को परमिशन नहीं दे रहे हो, देन आप किसका प्रयोग करोगे? कैन नॉट का. तो आज्ञा देने के लिए भी और आज्ञा नहीं देने के लिए भी आप कैन और कैन नॉट का प्रयोग कर सकते हैं. इसी प्रकार से ऊपर जो मैंने किया था पहला वाला, पावर और एबिलिटी, आप कर सकते हो वहाँ पे किसी काम को. आपकी क्षमता है कि भाई आप इस काम को कर सकते हो, चाहे वो आपकी शारीरिक क्षमता हो, चाहे वो आपकी मानसिक क्षमता हो. तो वहाँ पे आप कैन का प्रयोग करोगे. लेकिन अगर आपकी क्षमता नहीं है वैसा करने की, आप वैसा करने में समर्थ नहीं हो, तो आप वहाँ पे किसका प्रयोग करोगे? कैन नॉट का प्रयोग कर सकते हो. जैसे आई कैन लिफ्ट दिस हेवी लोड भी हो सकता है. और अगर आप उसको उठा नहीं सकते हो तो आप ये ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई आई कैन नॉट लिफ्ट दिस हेवी लोड. और दूसरा आप इसी प्रकार से अगर इंग्लिश वाला जो नीचे वाला अपना एग्जांपल है उसको लेंगे तो उसमें भी आप कह सकते हो आई कैन नॉट रीड इंग्लिश इजीली. तो वहां पे अगर आपकी क्षमता है किसी काम को करने के लिए तो कैन, और अगर किसी काम को करने की आपकी क्षमता नहीं है तो कैन नॉट. इसी प्रकार से यहाँ पे परमिशन, आज्ञा देने के लिए तो आप कैन का प्रयोग करोगे, और जहाँ पे आपको आज्ञा नहीं देनी है वहाँ पे आप कैन नॉट का प्रयोग करोगे. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने इसी से रिलेटेड लिया आपका, यू कैन नॉट स्लीप हियर. आप यहाँ नहीं सो सकते. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट देखिए, इसका यूज नंबर 5 आपका है नेचर. नेचर क्या होता है भाई? स्वभाव. स्वभाव को व्यक्त करता है. ये किसी के स्वभाव को दर्शाना. आप किसी के स्वभाव से परिचित हैं और आपको पता है कि वो ऐसा कर सकते हैं, तो आप किसी दूसरे को जो उनके पास जा रहा है, आप उसको क्या सजेस्ट कर सकते हो? आप उसको क्या कह सकते हो? दे कैन इंसल्ट यू. वो आपको अपमानित कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज यू नो देयर नेचर. क्योंकि आप उनके स्वभाव को जानते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं.
तो जहाँ पे स्वभाव को दर्शाना हो वहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे बच्चों? कैन का। इसी के साथ यूजेज ऑफ कैन आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं यूजेज ऑफ कुड। देखिए जरा, यूजेज ऑफ कुड। कुड को आप जो ना पास्ट फॉर्म ऑफ कैन भी कह सकते हो। कुड को आप पास्ट फॉर्म ऑफ कैन कह सकते हो। जैसे आपका शुड था पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, आपका वुड था पास्ट फॉर्म ऑफ विल, उसी प्रकार से आपका कुड है पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। यानी कि आपने अगर पास्ट टेंस में प्रयोग करना है, अगर आपने पास्ट टेंस में प्रयोग करना है तो पास्ट टेंस में आपने शक्ति या सामर्थ्य को दर्शाना है, तो वहां पे आप किसका प्रयोग करोगे? कैन का नहीं करोगे, वहां पे आप कुड का करोगे। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड लेंड हिम माय पेन। उसने मुझसे पूछा, आस्क्ड आया ही सब्जेक्ट और आस्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपका स्ट्रक्चर बनता है पास्ट इंडेफिनिट का, तो पास्ट में है ना ये। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ आई कुड लेंड हिम माय पेन, क्या मैं उसे अपना पेन उधार दे सकता? क्या मैं उसे अपना पेन उधार दे सकता? उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे अपना पेन उधार दे सकते हो? तो ये किस में हुआ? कुड। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या था आपका? पास्ट। और ये मेरा सामर्थ्य दर्शा रहा है। क्या मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है, क्या मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं किसी को पेन उधार दे सकूं? क्या मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है, क्या मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं किसी को ये चीज दे सकूं? क्या मैं किसी को पेन दे सकूं? क्या मैं किसी को 1000 रुपीज दे सकूं? तो वहां पे आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य को अगर दर्शाते हैं पास्ट टेंस में, तो किसका प्रयोग होगा भाई? कुड का। नेक्स्ट देखिए, पास्ट टेंस में एबिलिटी योग्यता को शो करता है। अगर आपने पास्ट टेंस में अपनी योग्यता दर्शानी है तो वहां पे आप किसका प्रयोग करोगे? कुड का प्रयोग करोगे। जैसे आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था, मेरी योग्यता थी कि मैं तेज दौड़ सकता था। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, मैं जवान था तो मेरी योग्यता क्या थी, मेरी एबिलिटी क्या थी कि मैं तेज दौड़ सकता था। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया हमने? कुड का प्रयोग किया। ठीक है ना। नेक्स्ट आप इसका यूज देखिए, पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी संभावना को दर्शाता है। अगर पॉसिबिलिटी संभावना आपने पास्ट टेंस में दर्शानी है तो वहां पे आप किसका प्रयोग करोगे? कुड का। क्यों? कैन की पास्ट फॉर्म में तो कुड है, यूजेज वही है लगभग, लेकिन ये पास्ट टेंस में आ रहे हैं। ये किस में आ रहे हैं? आपके पास्ट टेंस में आ रहे हैं। जैसे इफ ही हैड मनी, यदि उसके पास, हैड आया है पास्ट परफेक्ट। इफ ही हैड मनी, यदि उसके पास पैसा होता, यदि उसके पास होता। अच्छा, संभावना कि भाई यदि उसके पास पैसा होता, और संभावना भी किस में? आपकी पास्ट में। ही कुड बाय ए कार, तो वो एक कार खरीद सकता था। यदि उसके पास पैसा होता तो वो क्या कर सकता था? एक कार खरीद सकता था। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपकी संभावना किसमें है? पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट होता है विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन के लिए आप किसका प्रयोग करते हो बच्चों? कुड का। कुड आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं? नेक्स्ट देखिए, पास्ट में कंडीशन शर्त को दर्शाता है। पास्ट में अगर आप किसी कंडीशन, किसी शर्त को दर्शा रहे हो तो वहां पे आप किसका प्रयोग करोगे? वहां पे आप कुड का प्रयोग करोगे। जैसे पास्ट में कंडीशन को कैसे दर्शाया जा रहा है, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया आपके लिए। देखिए, आई कुड हैव गिवन यू माई कार, मैं तुम्हें अपनी कार दे सकता था। मैं तुम्हें अपनी कार दे सकता था, लेकिन कंडीशन है, सेंटेंस आपका पास्ट में और साथ में कंडीशन क्या है? शर्त क्या है? इफ यू हैड आस्क्ड मी, यदि तुमने मुझसे मांगी होती, यदि तुमने मुझसे पूछा होता, यदि तुमने मुझसे कहा होता, यदि तुमने मुझसे कहा होता कि भाई मुझे कार चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी कार दे सकता था। तो पास्ट में अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस आपके पास आ रहा है तो वहां पे आप किसका प्रयोग करोगे? कुड का प्रयोग करोगे। सो बच्चों, इसी के साथ आपकी आज की इंग्लिश ग्रामर की क्लास कंप्लीट होती है। और आज हमने क्या किया है? आज हमने किया है कि मॉडल्स में यूजेज ऑफ कैन एंड कुड। कल हम आपको नेक्स्ट मॉडल्स के यूजेस कराएंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।